स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के महान प्रतिनिधि थे, जिन्होंने मानव जीवन के उद्देश्य, आत्म विकास और समाज के प्रति कर्तव्य को लेकर कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। विवेकानंद ने जीवन के हर पहलू को गहनता से समझाया और यह भी बताया कि किस प्रकार से मनुष्य अपने गलत कार्यों, विचारों और धारणाओं के कारण बर्बाद हो सकता है। उनका मानना था कि मनुष्य की बर्बादी उसके अपने विचारों और कर्मों का परिणाम होती है। इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से मनुष्य के बर्बाद होने के 5 प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे, जो मनुष्य को विनाश की ओर धकेलते हैं। आत्मविश्वास की कमी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास की कमी मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, जिससे वह अपनी क्षमता को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। जब व्यक्ति को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और आत्मसम्मान पर विश्वास नहीं होता, तब वह बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को भी असंभव मानता है। विवेकानंद का मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्तियां होती हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह उन शक्तियों को पहचान नहीं पाता। स्वामी विवेकानंद ने अपने कई उपदेशों में आत्मविश्वास को प्रमुख स्थान दिया है। उनका कहना था कि यदि मनुष्य अपने आत्मबल और आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं करेगा, तो वह कभी भी जीवन में सफलता नहीं पा सकता। आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को नकारात्मक विचारों से घेर देती है, जिससे वह अपने आप पर और अपने कार्यों पर संदेह करता रहता है। यह मानसिकता धीरे धीरे मनुष्य को न केवल अपने लक्ष्यों से दूर कर देती है, बल्कि उसे जीवन में हार और असफलता का सामना भी करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण देकर समझाया कि कैसे आत्मविश्वास की कमी का मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि यदि मनुष्य सोचता है कि वह कमजोर है, तो वह वास्तव में कमजोर बन जाता है। इसलिए आत्मविश्वास के बिना जीवन में कुछ भी हासिल करना कठिन हो जाता है। नकारात्मक सोच और भय। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर ही मौत है, भय से दूर रहो। नकारात्मक सोच और भय मनुष्य के बर्बाद होने के प्रमुख कारणों में से एक है। जब मनुष्य नकारात्मक सोच से प्रभावित होता है, तो वह अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। वह हर परिस्थिति में बुराई, असफलता और हार की ही कल्पना करता है, जिससे उसकी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। भय और नकारात्मक सोच न केवल मानसिक रूप से, बल्कि शारीरिक और सामाजिक रूप से भी मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि यदि मनुष्य को जीवन में प्रगति करनी है, तो उसे अपने भय और नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त करनी होगी। उनका कहना था कि जब तक मनुष्य अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में नहीं मोड़ता, तब तक वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि नकारात्मक सोच और भय का प्रभाव व्यक्ति के निर्णयों पर भी पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर गलत निर्णय लेते हैं, जो उन्हें और अधिक समस्याओं में डाल देते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सकारात्मक सोच व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है और उसे बर्बादी से बचा सकती है। आलस्य और निष्क्रियता। स्वामी विवेकानंद ने आलस्य को मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण माना है। उनका कहना था, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित और उत्साही होना आवश्यक है। और निष्क्रियता का शिकार हो जाता है, तब वह किसी भी कार्य को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता और न ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाता है। आलस्य व्यक्ति के मन और शरीर को निष्क्रिय बना देता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। विवेकानंद ने कई बार अपने शिष्यों को कर्मशीलता का महत्व समझाया। उनका कहना था कि कर्महीनता ही व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, जबकि कर्मशीलता जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है। उन्होंने गीता के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति आलस्य के कारण अपने कर्मों से विमुख होता है, वह न केवल अपने जीवन को व्यर्थ करता है, बल्कि समाज और परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आलस्य और निष्क्रियता व्यक्ति के जीवन को विनाश की ओर धकेलते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने समय को व्यर्थ में गंवाते हैं, वे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते।
उनके अनुसार जीवन में सक्रिय और कर्मशील बने रहने से ही मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और बर्बादी से बच सकता है। अनैतिकता और अधर्म। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अनैतिकता और अधर्म मनुष्य को बर्बाद करने का प्रमुख कारण है। उनके अनुसार जब मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों और धर्म का पालन नहीं करता, तब वह पाप की ओर अग्रसर होता है, जो उसे अंततः विनाश की ओर ले जाता है। विवेकानंद ने अपने उपदेशों में नैतिकता, सच्चाई और धर्म के पालन को अत्यधिक महत्व दिया है। उनका कहना था कि धर्म और नैतिकता ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। विवेकानंद ने यह भी कहा कि जब मनुष्य अपने जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन नहीं करता, तो वह समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाता है। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और वह धीरे धीरे समाज से कटने लगता है। उनका मानना था कि अनैतिक व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और उसकी पहचान धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उनका यह भी कहना था कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अनैतिकता और अधर्म से प्राप्त की गई सफलता भी स्थायी नहीं होती और अंततः व्यक्ति को बर्बादी का सामना करना पड़ता है। इसलिए विवेकानंद ने जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करने की सलाह दी, ताकि व्यक्ति बर्बादी से बच सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। बाय गलत संगत और भटकाव। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य की बर्बादी का एक अन्य प्रमुख कारण उसकी संगति होती है। उनका कहना था, तुम वही बनते हो जैसा तुम सोचते हो। यदि मनुष्य गलत संगति में पड़ जाता है, तो उसके विचार, व्यवहार और कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गलत संगति व्यक्ति को सही मार्ग से भटका देती है और उसे बुरी आदतों की ओर ले जाती है। विवेकानंद ने अपने जीवन में इस बात पर जोर दिया कि सही संगति और सही मार्गदर्शन मनुष्य के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। उनके अनुसार अच्छे मित्र, अच्छे विचार और अच्छे कार्य ही मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों में यह स्पष्ट है कि गलत संगति और भटकाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उनके अनुसार मनुष्य का विचार उसके जीवन का निर्माण करता है और इसलिए सही संगति में रहना आवश्यक है। गलत संगति न केवल व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को दूषित करती है, बल्कि उसे उसके लक्ष्य से भी भटका देती है। इसके विपरीत विवेकानंद ने अच्छे मित्रों और सही मार्गदर्शन को जीवन की उन्नति का साधन बताया, जो व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।